हाँ, तो बिल्कुल सही थंबनेल देख करके आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि ABCD से लेकर के आपको एक एडवांस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश तक लेकर के जाने वाला, क्योंकि नाम ही है इस चैनल का स्पोकन स्टूडेंटियन, जहां पर आपको स्पोकन सिखाने के लिए ABCD से आपको स्टार्ट किया गया विद्यार्थी। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ABCD, आपका कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि बीच में कौन सा जो लेटर है, जो हमारा स्मॉल है, उसमें कौन सा लेटर बीच में रहता है कॉपी के बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइटिंग प्रैक्टिस भी होता है। किसी का लेटर ऐसे डांस करेगा, किसी का एने रहेगा, किसी का कुछ रहता है। थोड़ा सा हम आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी दिखाते रहे ताकि आप एक ढंग से पहले इंग्लिश को आप लिखें। ठीक है, हमारा शुरू हो गया है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं स्क्रीन पर आप देखते चलिए और नोट भी करते चलिए। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पंक्ति के बीच में रहने वाले, तो पंक्ति के बीच में जो रहने वाला है आपका लेटर, जो पंक्ति के बीच में रहने वाला हो कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। आपका ए है, मतलब ए जो होता है वो पंक्ति के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन लिखने का सही तरीका ये होता है कि आप इसको लाइनिंग पर बैठाइए, इस तरह से आपको ऐसे बैठाना है, ऐसे, तब देखने में सही लगेगा। ठीक है, सी है तो सी को इस तरह से बैठाइए, ई है तो ई को इस तरह से, आप वहां भी देखिए स्क्रीन पर भी आप देखते चलिएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आई है तो आई को भी ऐसे बैठाइए, एम है तो एम को भी इस प्रकार से बैठाइए, एन है तो एन, एकदम लाइन पर इसको आप लाइन पर हर हाल में क्या करिए, बैठाइए। ठीक है, ओ है तो ओ को लाइन पर इस प्रकार से, आर है आप देखिए वहां पर। ठीक है ना, आपको बताया जा रहा है, एकदम प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ। ठीक है ना, आपको यहां पर देख रहे हैं एस होगा, फिर आपका यू है, फिर आपका भी है, फिर आपका क्या है, बोलिए बोलिए, डब्ल्यू है, फिर आपका क्या है, एक्स है, फिर आपका क्या है, जेड है। बच्चा पार्टी क्या है, जेड है। इतना क्या होता है, लाइन के बीचे बीच जो होता है, मतलब ये जो देख रहे हैं ये बीच में रहने वाले ना, तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। ठीक है, बीच में रहता है। राइटिंग प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो याद रखिएगा कि इसको आप इस तरह से बीच में लिखे वाले हैं ना, तो आप लिख लीजिएगा बीच में कौन कौन आता है, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पंक्ति के ऊपर जाने वाले, थोड़ा सा पंक्ति के ऊपर कौन कौन सा जाता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है पंक्ति के ऊपर कौन सा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर पंक्ति के ऊपर कौन सा जाएगा, बी है। आप देखिए वहां पर स्क्रीन पर देखिए बी है, आपका फिर क्या है, डी है तो डी रहेगा, आपका फिर एच है तो एच रहेगा, आपका फिर के है तो के रहेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, जो देख रहे हैं ये के है तो के रहेगा आपका। ठीक है, वहां पर आप एल है इस प्रकार से, और कौन सा है, फिर टी है, कौन सा है, टी है। ये पंक्ति के ऊपर जाता है, ऊपर ना। अब पंक्ति के नीचे जाने वाला थोड़ा सा देख लेंगे कि पंक्ति के नीचे कौन कौन जाएगा, देख रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए पंक्ति के नीचे जाने वाला वहां पर देखिए, तो जी है तो जी यहाँ नीचे जाएगा आपका। ठीक है, जे है तो जे नीचे जाएगा, पी आपका नीचे जाएगा, आपका क्यू जो होगा, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है ना, तो बहुत लोग छोटा सा लिखता है, देखो कि कितना हमारा टच करेगा नीचे। ठीक है, वाई है तो वाई को ऐसे टच करवा कर तब ऐसे करना। ठीक है, नीचे जाने वाला। और आप देख रहे होंगे कि पूरी पंक्ति में जाने वाला मात्र एक ऐसा लेटर है जो एफ है, जो पूरी पंक्ति में लिखा था। पूरा पंक्ति मतलब ये पूरा ऊपर में जाएगा ना, चारों लाइन में लिखा तो चारों लाइन में ही जाता है। मतलब ABCD में अल्फाबेट में एफ एक ऐसा लेटर होता है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये चारों लाइन में लिखा आता है। ठीक है, ये भी आप एक याद रखेंगे बात। ठीक है, तो ये बीच वाला है, ये ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, ये चारों पंक्ति में लिखा था वो वाला। थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपको यहाँ पर बता दिए। देखिए क्या है, देख रहे होंगे, A quick little brown fox jumps over a lazy dog, लिखा है। मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस मैं लिया हूं जिसमें ABCD का टोटल मतलब 26 to 26 लेटर आ जाता है, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर क्या था, ध्यान से इसी को मैं आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करवाता हूं। ठीक है ना, जैसे आप वहां पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे क्या हमारा, देखिए आप स्क्रीन पर अ क्विक है ना, अ क्विक लिटिल ब्राउन, तो आप इस प्रकार से ऐसे है ना, ऐसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अ क्विक, ए तो आप ऐसे, ठीक है कि कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो ए तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। क्विक समझिए क्यों क्विक, तो आप ऐसी इस तरह से लिखेंगे ना, ऐसे क्यों लिखेंगे ना। अब इतना ही बड़ा आपको यू भी लेकर के चलना है ऐसे। ठीक है, इतना ही बड़ा आई भी लेकर के चलिए। ठीक है ना, अभी राइटिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, और इतना ही बड़ा आप सी भी लिख के चलिए, और इतना ही बड़ा आप के तो बताए तो ऊपर जाता है तो के ऊपर लिखिए ऐसे, अ क्विक, ऐसे दिखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे हमको लिटिल लिखना है तो लिटिल को आप ऐसे लिखिए, एल को ऊपर जाएगा, अभी बताए हैं। आई ऐसे यहाँ पर लिखाएगा, और इस प्रकार से आपका डबल टी क्या होगा, डबल टी होगा, और ए एल
ई होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिखिएगा ना तो देखने में भी आपको सही लगेगा, ठीक है। चलिए लिटिल का हो गया, उसके बाद ब्राउन आपका देखिएगा, ब्राउन फोक्स ना इस प्रकार से। चलिए नीचे प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ से मैं ऑफलाइन में भी मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा अगर ABCD से पढ़ने वाला भी बच्चा हो ना तो वो एक एडवांस इंग्लिश तक पहुँच सके, ठीक है। तो आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, और अगर जुड़ने का मन होगा तो ऊपर दिए गए नंबर या नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोलते हैं यहाँ पर, देखिए ब्राउन क्या है, ब्राउन है, ठीक है। तो ब्राउन इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये आप इस ऐसे देखिए, आर है, जितना ही बड़ा ओ, जितना बड़ा आर है उतना ही बड़ा ओ है, उतना ही बड़ा अब आपको डब्ल्यू भी लिखना है विद्यार्थी, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए ब्राउन ए ऐसे चला, ऐसे, ठीक है। उसके बाद फॉक्स लिखेंगे तो मैं तभी बोला था कि ये आपको 4 लाइन में लिखना है, तो 4 लाइन का तो है नहीं। अब जितना बड़ा ओ लिखेंगे विद्यार्थी उतना ही बड़ा आपको एक्स में लिखेगा, तो दिखने में थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। अब हमको जंप से लिखना है, तो जंप जितना बड़ा ये है अब यहीं से सब इतना ही में चलेगा। अब एम को भी इतना ही बड़ा आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पर पी लिखेंगे और इतना ही बड़ा पी वाला साइज रखना है, और इतना ही बड़ा आपको ए से भी लगाना है, जंप्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन और है, ठीक है, थोड़ा सा है। चलिए यहाँ पर बात करें तो ओवर है, लेजी डॉग है ना, तो ओ अगर हम ऐसे लिखते हैं ओ, तो भी को भी आपको इतना ही बड़ा रखना है, ई को भी इतना ही बड़ा रखना है, ओवर इस प्रकार से ना। तो आ भी आप ऐसे रखिए, लेजी, तो लेजी इस प्रकार से ऊपर पूरा ठेका दीजिए और ऐसे चलेगा, इस प्रकार से याद रखिएगा लेजी। और डॉग डी अभी तो बताया तो ऊपर जाएगा, ये है। इस प्रकार से आपको लिखने की प्रैक्टिस करना, इससे आपको देखने में सही लगेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस में करवाया। आप क्या करिए, एक बार कॉपी करिए, ठीक है, कि कौन ऊपरे जाता है कौन नीचे जाता है, इस तरह से आप देख के एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग सही हो। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको शुरू किया गया है, आप सामने देख रहे होंगे, सबको ध्यान से देखिए वहाँ पर, ठीक है। देखिए वहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए आ से शुरू किया गया, कैसे अ से, है ना। अब देखिए वहाँ पर ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर से, डबल ई से दीर्घ, यू से हर से, डबल ओ से दीर्घ, ए से है ना, ई से ए, आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए से, है ना। वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। वो चीज़ तो आप जानते हैं, लेकिन एक नया चीज़ हम यूनिक चीज़ लिखें कि अगर आकार होगा ना, हर्षीकार होगा, दीर्घीकार होगा, हर्षुकार होगा, दुर्गुकार होगा, ईकार होगा, ऐकार होगा, ऊकार होगा, और कौन चीज औकार होगा, अनुस्वार होगा, विसर्ग होगा। इसी से सब फंडा चलता है। जैसे आकार हो, यहाँ से पढ़ोगे ना तब आप इंग्लिश सीख पाओगे, ठीक है ना। तो आकार के ए, हर्षीकार के आई, दीर्घीकार के डबल ई, हर्षुकार के यू, द्रुवकार के डबल ओ, ईकार के ए, ऐकार के ए आई, ओकार के ओ, औकार के ए यू, अनुस्वार के एन, और विसर्ग के एच हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए कि अगर नोट में आप कर सकते हैं कि अगर हर्षी का रहेगा या दीर्घी का रहेगा तो इसका अंग्रेजी आई लिखना है, हर्षु का रहेगा या दीर्घु का रहेगा तो इसका यू भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ और फंडा वाली बात हम आपको बताए हैं विद्यार्थी कि वह रहेगा तो वह को आप भी लिख सकते हैं, डब्लू भी लिख सकते हैं, वी और डब्लू दोनों लिख सकते हैं। अगर ये वाला ज है, ये वाला ज, तो इसका अंग्रेजी आपको जे बनाना है, और ये बिंदी वाला जो ज रहेगा तो इसका अंग्रेजी विद्यार्थी आपको जेड बनाना है। क्या बनाना है, जेड बनाना है। चलिए ठीक है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं नाम लिखने की मैं प्रैक्टिस करवाया हूं जो कि इस वीडियो तक ही चलेगा। उसके बाद विद्यार्थी और आपका जो बगल में दिखाई दे रहा है उसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट भी करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ई साइड वाला मैं लिख के बता रहा हूं, वो साइड वाला आपको खुद से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको जाकर लिखना है, सबको लिखना है, ठीक है। ये मत समझिए कि हमको आता है, आपको आता है ना तो आप ये समझो कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल से कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। कैसे उठाना, देखिए मैं ABCD से मैं शुरू किया हूं। मैं बोला था ना कि मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश ना, स्पोकन या ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को मैं ले करके चलता हूं। मेरे पास का बच्चा जो पढ़ता है उन्होंने कभी रटता नहीं है, ठीक है। वो कभी क्वेश्चन के आंसर को रटेगा नहीं, करेगा क्या कि किसी भी क्वेश्चन को वो सोचेगा और अपनी भाषा में उसको लिखेगा। टीचर अगर बात कुछ पढ़ा रहा है उसी को अगर सेम टू सेम लिख रहा है तो आपका दिमाग थोड़ी बढ़ रहा है। आपको अपने से लिखना सीखिए, ठीक है, ताकि लाइफ टाइम तक याद रहे। मैथ जो मैथ है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब होता है ना, सब एक समय तक जब आप पढ़ाई आपका छूट जाएगा ना तो आपका दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही करना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आने वाले भविष्य में इंटरनेट, हर चीज़ आपको इंग्लिश से रिलेटेड करना है। इसलिए इंग्लिश को ऐसा सीखे कि आगे तक आपका काम दे।
समझ रहे नहीं क्या कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपको फैंटास्टिक मैं सिखाऊंगा। ऑफलाइन के लिए बताएं कि सामने दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं बेटर स्पोकन के लिए, और किसी भी ऐसे इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव क्लास या कोर्स क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करवाने, उसके बाद विद्यार्थी कल से हमारा चलने लगेगा, ठीक है। और मात्र 2 से 3 क्लास आप पढ़िए मेरे साथ, और 2 से 3 क्लास में आप देखिएगा मैं हिंदी बोलूंगा ना तो आप इंग्लिश लिखने लगोगे, ठीक है ना। हिंदी बोलूंगा तो इंग्लिश मात्र 3 क्लास में, तीसरा क्लास में मैं लिखवा दूंगा, मेरी गारंटी है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ करण, क्या लिखा है करण, आप सामने देखिए लिखा हुआ राम है, यहाँ पर राम है, ठीक है ना, राम है। फिर यहाँ पर सीता है, सीता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, मुन्ना है, सॉरी गीता है, गीता है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये गीता है, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ पर मुन्ना है। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे मुन्ना के बाद आपका क्या है, रंजू है। रंजू के बाद आप देख रहे होंगे क्या है, रंजू है, रंजू। उसके बाद देख रहे होंगे पेन है, पेन है, पेन। उसके बाद देख रहे होंगे आपके पास तो सामने है, ये है, देख ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए करण, आप ये समझिए करण कैसे लिखाएगा। नाम लिखने का तरीका ये है कि कोई भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो उसके साथ भी सब वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी बच्चा एक स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख लेगा, ठीक है ना। नाम लिखने का नियम ये होता है कि अगर कभी भी कोई भी लेटर जो हो अकेले हो, अकेले का मतलब ना तो हर्षीकार हो, ना दीर्घीकार, ना हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार कुछ भी ना हो, तो आप उस लेटर में लास्ट वाला लेटर छोड़ करके अपने अपने ए लगाइए। तो क के लिखिए, अकेले है बेचारा तो ए हो गया, र के आर हो जाएगा, अकेले है तो ए लग जाएगा, ए और फिर न के एन होता है, लास्ट वाला में नहीं ना, ठीक है। यहाँ राम देखिए कितना बढ़िया लिखे है, आ हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ऐसे बहुत आपके सामने दिख रहे हैं ना, सब लिखल है, औकार, अनुस्वार सब कर मिला के लिखिए एकदम, ठीक है। यहाँ र हो गया, र के आर हो जाएगा, आकार हो जाएगा, म हो जाएगा, राम हो गया, सीता एस हो जाएगा, हर्षिकार के आई हो जाएगा, त के टी हो जाएगा, ए हो जाएगा सीता, गीता के जी हो जाएगा, हर्षिकार दीर्घिकार के डबल ही भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत हम बताते हैं कि हर्षिकार दीर्घिकार के आई होता है तो आई भी लिख सकते हैं, त के टी होता है, ए हो गया गीता, मुना के एम हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, मुना हो जाएगा, रंजू आर अकेले सला ए ओवर अनुस्वार का एन, जे और यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ पी का हो जाएगा, प का पी, ई कार के ए कार के ई और एन, पेन हो गया। उसके बाद देखिए आपका वहाँ पर लिखा हुआ कौन चीज़ है, पेन हो गया। उसके बाद सैमर लिखा है, क्या लिखा है सैमर, तो सैमर को हम लिखेंगे एस, आई करके ए आई एम, अकेले है सेला ए र, हो गया सैमर, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर गोमती में लिखा, गोमती, ठीक ना, गोमती में लिख दिया तो गोमती में आपको क्या होगा, जी होगा, ओ होगा, एम होगा, ठीक है। देखिए जी हो से ग हो गया। अब बताएंगे जी का उच्चारण ग कब होता है, ज कब होता है, सब बताएंगे, स्टार्ट की है ना। तो ग हो गया जी, ओ करके ओ, म के एम हो गया, अकेले है सेला ए, और कौन चीज त के टी, हर्षिकार दीर्घिकार दोनों का लिख सकते हैं, गोमती हो गया। अगला देख रहे होंगे कौशल है, आपका क्या लिखा है कौशल, ठीक है ना। तो कौशल हो गया, के हो जाएगा यहाँ पर, औकार के ए यू हो जाएगा, तलब्बे सा के एस एच होगा, अकेले है तो ए लगा देंगे, एल हो जाएगा, कौशल हो गया। उसके बाद आपका संजू है, यहाँ पर संजू देखिएगा, एस है, ए अकेले है सला ए, एन हो जाएगा, जे यू हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आपका प्रैक्टिस करने के लिए बगल में दिया, उसको जल्दी से आप प्रैक्टिस करिए। आप मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा डे 1 था, ये डे 1 है, ठीक है ना, डे 1। हमारा डे 2 अब कल से शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।